बाद आप पहला प्रोग्राम कर रहे हैं? जी जी, मेरी मुसरफियात बहुत ज़्यादा थी, मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, मैं आउट ऑफ सिटी भी गया हुआ था, इसलिए ना ही मैंने किसी चैनल्स को टाइम दे सका हूँ। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, मेरे सेल फोन में हज़ारों की तादाद में मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे पैगामात हैं, क्यों जी कोई क्या पूछ रहा है, कोई जानना चाह रहा है, कोई ये मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो सबको अगर मैं टाइम देने बैठ जाऊँ तो मेरा 1 महीना कम से कम मैसेजेस पे कि रिप्लाई पे भी लग जाएगा। तो इसलिए मैं आप हजरात से ये ऑन कैमरा गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं सबके पैगामात का फर्दन फर्दन जो है पैगाम नहीं दे सका, लेकिन आपकी मोहब्बतों का मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, जितनी आपने मुझे सोशल मीडिया पे पैगामात शुक्रिया के भेजे या सलाम भेजा। और इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में मैसेजेस मौजूद हैं, सबकी कॉल्स में रिसीव नहीं कर सका। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस कामयाबी पे मुझे याद रखा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और एक मैसेज मैं उनके लिए भी देना चाहूँगा, एक एंकर साहब ने मुझे एक मॉर्निंग शो में सवाल किया था, और जी कभी कभी ये भी होता है कि हम देखते हैं आप जैसी शख्सियात के कमेंट्स के अंदर भी कुछ लोग बैड कमेंट्स करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे मुखालिफिन हैं, मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं जिनका बिस्तर लगा हो आका तेरी गली में। मेरे पास जो कुछ है या जो कुछ मिलेगा ये सदका पंजतन पाक का है। और दूसरी बात, मैं लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये मैसेज भी उनके लिए कन्वे करना चाहूँगा जो मेरे मुखालफीन हैं। मेरे मुखालफीन का भी शुक्रिया कि आपने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने में आपका भी बड़ा कलीदी किरदार है। आपने मुझे मजबूत करके इस मुकाम पर पहुँचाया है। मैं आगे भी उम्मीद करूँगा आप भरपूर मेरी मुखालफत करते रहें, ताकि आने वाली और जितनी भी कामयाबियां हैं वो मैं अचीव कर सकूं। क्योंकि बात असल एक है, वो ये है कि बिस्तर के अंदर घुसकर कमेंट्स करने की फिजा और है, कैमरे के सामने लाइव टेलीकास्ट में टेलीविजन पे बैठकर बात करना और है। 22 करोड़ आवाम के सामने बात करने की फिजा और होती है, बिस्तर के अंदर घुसकर ठंड में गर्म जगह कमेंट्स करना और होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी फेसबुक के, यूट्यूब के मुफ्ती हैं, वो अपने मसाइल जो है वो पास रखा करें। मुझे बड़ी हौसला अफजाई मिलती है आपसे, मैं बड़ा आपका मशकूर और ममनून हूँ। आप अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम जारी रखता हूँ। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। जब मेरा रब किसी को इज्जतें अता कर दे तो कोई उसे जलील नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई अल्लामा साहब ने, और इसमें कोई शक नहीं है इज़्ज़त और जलत का मालिक अल्लाह है। और मुखालिफिन दरअसल वो मुखालिफिन नहीं होते, वो आपको मजबूत कर रहे होते हैं। और जो आपने कहा है ना कि बिस्तर की फ़िज़ा, और एक और जगह भी वो टच होती है कि कमरे में बैठ के वीडियो बनाने की फ़िज़ा और है, और लोगों के पास जाके या फिर लोगों के सामने अपना मसला रखना वो और है। मैं एक चैनल पे था, मैं आखिरी बात करूं तो वो एंकर साहब कहते हैं जी आप जैसी शख्सियात के नीचे भी वो लोग, मैं कहता हूँ सबसे पहली बात है, मैं इतने कमेंट्स पढ़, हजारों की तादाद में कमेंट्स में किस किस का पढ़ूं, किस किस का जवाब दूं। आप फिर कैसे पढ़ें? मैंने उनसे कहा जी साहिब मेरी मंजिल कुछ और है, मेरी डायरेक्शन कुछ और है। अगर एक एक कमेंट्स का मैं जवाब देने लग जाऊं तो मेरे लिए मुश्किल होता है। कमेंट्स का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहरहाल जो लोग कमेंट्स करते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बल करते रहें जी, आपका अपना प्लान है, मेरा अपना। बहुत मेहरबानी जी, आपने मैं टाइम दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। और नाजरीन पे ये फैसला है कि जो अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की है, हम वीडियो क्लिप इंशाल्लाह साथ लगाएंगे। आपने फैसला करना है जीता कौन और हारा कौन। और इकरार भाई ने तो कहा है वो दोबारा जाएंगे, या जो भी होगा इंशाल्लाह जैसे जैसे मामलात होंगे हम अल्लामा साहब के पास भी आएंगे। मजीद भी जब जब हक की बात होगी, उलमाए कराम, स्कॉलर्स और जिस शोबे से भी बात होगी, हम उनके दर पे जाएंगे, उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपनी आवाम तक हक पहुंचाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक